नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। एक तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की आग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बंगाल में जहां चुनावी नतीजों के बाद लगातार हिंसा, हत्या और राजनीतिक तनाव की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं यूपी में नेताओं के बयान अब नए राजनीतिक समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। बंगाल में स्थिति इतनी भयावह बताई जा रही है कि कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन बंगाल की इसी चुनावी तपिश के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमाने लगी है। बंगाल चुनाव से लौटे बीजेपी सांसद सूरबत पाठक ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। उनके बयान ने यूपी की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। सूरबत पाठक ने सीधे तौर पर देश भर के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा है कि जो मुसलमान भारत से प्रेम करते हैं, जो गुंडागर्दी और अराजकता के साथ नहीं है, उन्हें अखिलेश यादव का साथ छोड़ देना चाहिए। इस बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई है। इसके बाद ही धार्मिक आस्था को लेकर भी तीखा हमला किया गया। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखो, अखिलेश जी ने कल मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार उनकी पोस्ट से भगवान बजरंगबली की फोटो पड़ी थी। 2014 से पहले अखिलेश यादव जी कहा करते थे कि ना मैं पूजा करता हूँ ना मेरी पत्नी पूजा करती हैं। तो मैंने एक बात कही थी, हमने कहा ये केवल वोट बैंक की राजनीति, पूजा नहीं करते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और जो वोट बैंक की राजनीति करते किसी के सगे नहीं है। ये आज भले ही टोपी लगाकर रोजा अफ्तार करा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में जिस प्रकार से रोजा खुलवा रहे हैं, तो हमने इनकी आस्था नहीं है। इनकी आस्था वोट बैंक। जिस दिन हिंदू वोट बैंक बन जाएगा, ये मुसलमानों को लात मार कर हिंदू बन जाएंगे। तो आज आप देखो, आज जिस प्रकार से जो वोट बैंक आज हिंदू कहीं ना कहीं दिखने लगा है, आज हिंदुत्व के नाम पर सरकारें बनने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उससे घबराए हुए हैं। और ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के सगे हैं। और आज इनको जो वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। अपना ये टोपी लगाते हैं, तो मतलब केवल टोपी इनको ना लगानी पड़ जाए गोल, तो इसलिए लाल उतारते ही नहीं है। तो लाल टोपी न उतारने का कारण क्या है? यही तो है ना। आज कोई भी मुल्ला मौलाना इनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, इनके साथ बैठ नहीं सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि खासकर मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं खासकर उन मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जिनको भारत से प्रेम है, जो गुंडागर्दी के साथ नहीं है, जो आतंकवाद के साथ नहीं है, उन्हें समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर समाजवादी के कारण से गुंडागर्दी का उनके ऊपर आरोप लगता है, तिलक लगता है। इतना ही नहीं, सूरबत पाठक ने यह भी कहा कि 2024 के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने खुलकर हनुमान जी से जुड़े पोस्ट साझा किए, जबकि उससे पहले वह सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ से दूरी बनाकर रखते थे। बीजेपी इसे अखिलेश की बदली राजनीतिक रणनीति बता रही है। अब इन बयानों ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 का चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ रहा है? क्या बंगाल के बाद अब यूपी में भी पहचान आधारित राजनीति और तेज होगी? फिलहाल बंगाल से लेकर यूपी तक राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी राजनीतियों का दौर तेज हो चुका है। आने वाले समय में यह सियासी संघर्ष और भी तीखा होने के संकेत दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।